बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 5 पाकिस्तान। मैं अली एजाज हूँ। नाजरीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपसे बात करनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत की तरफ से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बाइज्जत बरी करने के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं आज। और जो बात इमरान खान साहब बड़े दिनों से कर रहे थे कि ये अदालतों की तरफ से और मुक़्तदर हलकों की तरफ से ये खुद को जो है मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, ये जो लोग हैं, ये रिलीफ के ऊपर जो काम कर रहे हैं और ये इनको रिलीफ देने का सिलसिला अदालतों की तरफ से और दीगर अदारों की तरफ से वो जारी हो चुका है। और अवाम जो है, अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है, अवाम का पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। ये जो लोग हैं ये खुद को जो है NRO2 जो वो मुकम्मल करवा रहे हैं और खुद को जो है वो रिलीफ देने की कोशिशों में लगे हुए हैं और रिलीफ दिलवा रहे हैं अदालतों की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से। तो इस हवाले से आपको बताता चलूं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर, ये ओपन एंड शट केस इसको कहा जाता था, क्योंकि ये जो केस था ये बहुत वाज़ेह केस था और लोग जो हैं वो इस केस के हवाले से बड़े मुतमिन थे कि अदालतों की तरफ से जो है इनके ऊपर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी और इनको जो है वो कानून के मुताबिक इनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन हमजा शहबाज जो हैं वो मौका मिलते ही, जैसे ही वो CM पंजाब के ओहदे से फारिग हुए, उन्होंने जो है वो रखते सफ़र बांध लिया और वो लंदन के लिए वो रवाना हो गए। और मरीम नवाज भी, उनको जब पासपोर्ट उनका मिला तो वो भी लंदन चली गई। तो यहाँ पे बाकी बचते थे शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ जो हैं वो, उनकी आपको पता है कि मुक़्तदर हलकों के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इस केस के हवाले से आपको पता होगा कि पिछले 3-4 जो लोग हैं इस केस के, जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, डॉक्टर रिजवान, वो भी मुबैना तौर पर वो मुर्दा हालत में पाए गए अपने कमरे में, और जो मकसूद चपरासी थे वो भी दुबई में, जो यहाँ से शिफ्ट होकर दुबई चले गए थे, वहाँ पे जो हैं वो भी एक कमरे के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए। और 1-2 लोग और थे जो इस केस के हवाले से, वो जो गवाहों की शक्ल में जो लोग थे वो इस केस के हवाले से मौजूद थे, तो वो भी इसी तरह से जो है उनकी भी एक्सपायरी हुई और ये जो केस है वो डिले होता चला गया और ये यहाँ तक पहुँच चुका है केस। और इसके जो है FIA, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, FIA ने 4,500 सफ़हात पे मुश्तमिल जो है वो एक इनके खिलाफ वो जो पेश किया चलान, वो 4,500 सफ़हात पे मुश्तमिल था और 100 के करीब जो गवाहान थे, वो 100 के करीब गवाहान थे जो इनके खिलाफ, जो जिन लोगों ने गवाही देनी थी। तो उस हवाले से वो भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उस हवाले से। और ये जो लोग थे ये भी जो है वो, उनकी भी डेथ हो चुकी है। और ये ओपन एंड शट केस था, हर कोई जानता है कि इसमें जो है, जब अपना शहबाज शरीफ साहब को जब से वज़ीर आज़म बनाया, एक दिन पहले उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, तो उसके एक दिन बाद जो है इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और उसके बाद हमजा शहबाज जो हैं उनको CM पंजाब बना दिया गया। तो ये पाकिस्तानी अदालतें हैं, इसीलिए तो ये पाकिस्तानी अदालतें जो हैं ये पूरी दुनिया में जो इनके नंबर्स होते हैं ये एंड वाले नंबरों पे मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो बेहतरी नहीं आती। तो मुल्क के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने शरकपुर में जलसा किया और बड़ी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान साहब की, और उन्होंने, इस तरह लग रहा था जैसे उन्होंने ये ठान लिया है कि अब जो भी उनके रास्ते में आएगा तो उनके साथ जो है वो 2-2 हाथ होंगे और वो इस्लामाबाद में जो अपना लॉन्ग मार्च, जो हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च है, वो उसको लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अवाम को जो है वो कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि अवाम जो है अपना मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे और अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। चूँकि अगर तैयारी ना मुकम्मल की गई तो फिर आपको पता है, पहले भी इस्लामाबाद की तरफ जब लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान साहब ने, तो
राना सनाउल्लाह साहब और जो दीगर पीडीएम की वो हुकूमत है, उन्होंने पंजाब से निकलने नहीं दिया था इनको। चूंकि इनकी गवर्नमेंट पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी, तो पंजाब पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये इनके खिलाफ जो था उन्होंने रास्ते में ही रुकावटें और बंद बना दिए थे और इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया गया था। तो इस हवाले से इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है वो इस्लामाबाद पहुंचूंगा और इस तरह से पहुंचूंगा कि ये पीडीएम की जो हुकूमत है इसको घर भेज कर ही हम फिर वापस आएंगे। तो इस हवाले से उन्होंने चंद बयानात दिए हैं वहां पे शरकपुर जलसे में। आपको पता है कि वो चंद उनके जो है वो एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको वो जो नए होते हैं, बाकी वो वही चीजें होती हैं जो वो डेली बेस के ऊपर अपने जलसों में जो है वो बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चोरी के पैसे से लंदन में अरबों रुपए के उन्होंने फ्लैट ले लिए हैं और इसको सच साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इनको जितवाने के लिए इनकी पूरी मदद की और अब भी करेगा। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो जो सिकंदर सुल्तान राजा है, उसके खिलाफ इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि ये स्टैब्लिशमेंट का बंदा है और स्टैब्लिशमेंट ने इसकी गारंटी दी थी कि ये जो है ये न्यूट्रल काम करेगा, लेकिन वो न्यूट्रल काम नहीं किया। वो सपोर्ट कर रहे हैं पीडीएम को और वो एक तरफा जो है वो फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ और पीडीएम के जो है वो हक में मुश्तरका फैसले जो है वो वन साइडेडली उनके हक में कर रहे हैं। और इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि मुझे जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। मैं इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मैं इलेक्शंस के अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी डिमांड है कि अगर न्यू इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो जो है इलेक्शन कमिश्नर वो भी नया लाया जाए और कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो कि न्यूट्रल हो, किसी भी पार्टी से उसका तल्लक नहीं हो, वो फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शंस करवाए। और ये इमरान खान साहब की डिमांड है और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये जो 16 तारीख को पंजाब के 9 हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शनों में जो इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, ये पीडीएम को जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको जितवाने के लिए आपने सामने इनके खड़े हो जाना है और इनको नहीं जीतने देना, ये इमरान खान साहब का कहना है। और दूसरी तरफ जो है एतजाज अहसन, बैरिस्टर एतजाज अहसन, वो बहुत बड़े पाए के वकील हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर भी वो एक नुमाया शख्सियत के तौर पर बहुत दहाइयों तक जो है वो हमें नजर आते रहे हैं। लेकिन आजकल वो जो है एतजाज अहसन साहब वो वहां पे नजर नहीं आ रहे, चूंकि जब से बिलावल भुट्टो जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन बने हैं तो उनकी जो है वो वैल्यू इतनी पीपल्स पार्टी में नहीं रही, तो इस हवाले से वो अब कम ही नजर आते हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। तो उन्होंने बहुत कल अदालत के बाहर खड़े होकर बहुत संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा उनके ऊपर लगा दिए हैं। उनका कहना है कि ये जो कुछ भी मुल्क में ये जो सूरत हाल है ये कमर जावेद बाजवा की तरफ से पैदा की गई है और ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने ही मुल्क को इस सूरत हाल तक पहुंचाया है। तो इस हवाले से उनका कहना था कि ये जो नवाज शरीफ वगैरह ये जो भी इनको रिलीफ मिल रहा है और ये केसेस वगैरह से इनकी जान छूट रही है, तो ये भी जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से है। उन्होंने कुछ चंद अहम बातें की, वो मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की खाली असामियों के हवाले से भी उन्होंने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खाली असामियों के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े जीरक जज काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने 2-3 खत चीफ जस्टिस साहब को लिखे हैं। वो खत लिखते हैं और मीडिया को पहले जारी कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये मीडिया को जारी नहीं होने चाहिए। पिछली दफा जो वोट हुआ है इसमें 5 बड़े अच्छे जज रिजेक्ट हुए हैं। मैं उनमें से कुछ को जानता हूं, तो उनकी असामियां जो हैं वो खाली की खाली रह गई हैं। उनको रिजेक्ट करने में 5 वोट इनके खिलाफ थे और 4 वोट उनके हक में थे। 5 वोट जो इनके खिलाफ पड़े हैं इनमें से 3 वोट मियां नवाज शरीफ साहब के हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो 5 अहम सीट्स जो जजेस की सीट्स हैं वो जो खाली हैं, उसके ऊपर जब पिछले इलेक्शंस हुए थे तो वो 5 वोट जो हैं वो उसके अगेंस्ट पड़े थे और 4 वोट जो हैं वो जजेस के हक में पड़े थे। बेशक के वो नो डाउट के वो जो जजेस थे वो बहुत ही काबिल जजेस थे और बहुत ईमानदार जजेस थे, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई।
تو اس حوالے سے اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ وہ جو 5 ووٹ جو ججز کے خلاف پڑے تھے ان میں سے 3 ووٹس جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے، ان میں سے ایک اٹارنی جنرل اور ایک جو ہے وہ وزیر قانون اور ایک جو ہے ایک اور ہے ووٹ، تو وہ میاں نواز شریف صاحب کو اس کا استحقاق تھا کہ وہ کسی بھی طرف وہ ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان ججز کے خلاف ووٹ پڑوائے۔ تو اس کے علاوہ نواز شریف صاحب ان کا کہنا تھا، اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب عدلیہ کے سٹرکچر میں دراڑیں ڈال رہا ہے۔ 1997 میں بھی انہی کی وجہ سے جنگ چلی تھی کہ ایک طرف 10 جج ہو گئے تھے اور ایک طرف 6 جج ہو گئے تھے۔